Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have another experiment from our class 9th AKUEB practicals. So let's see the objective of our today's experiment. So here we have the objective in which we have to study the relationship between the load and extension or by using a helical spring, and we have to verify the Hooke's law, and we will draw a graph between the load and extension. From that graph we will conclude the relationship between load and extension. So let's see the observation that we are going to take in this experiment. We have the weight in pins, we have the extension for loading and extension for unloading, and finally in the calculation part we will calculate the mean extension and increase in length. So that was our objective. So let's come to the apparatus that we are going to use to perform this experiment. So here we have our apparatus that we are going to use in this experiment. We have an iron stand on which we have a meter scale attached to this stand, and we have a helical spring with a pointer, and we have some weights that we are going to hang with this spring. So ये वो apparatus है जो हम अपने इस experiment के अंदर यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने स्प्रिंग को इस स्टैंड के अंदर जो एक हैंगर मौजूद है उसके साथ हैंग कर देना है, और हैंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा ये जो पॉइंटर है स्प्रिंग का वो ज़ीरो लेवल के ऊपर आ रहा हो. अगर ज़ीरो लेवल पे नहीं आ रहा तो है वी हैव द स्क्रू, इस स्क्रू की मदद से हम इसे ज़ीरो लेवल तक ऊपर या नीचे ला सकते हैं. ओके, सो एक और चीज़ जो हम नोट कर लें वो ये कि यहाँ हमारे पास कुछ वेट्स मौजूद हैं, और इन वेट्स में हर वेट का, हर इस कॉइन का जो वेट है, स्लॉटेड वेट का जो वेट है वो है 20 ग्राम. सो वन बाय वन हम 20 ग्राम के ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग में वो नोट करते जाएंगे. सो सबसे पहली रीडिंग हमारे पास यही हो जाएगी जिसमें हमारा पॉइंटर जो है वो कोई लोड इसके अंदर मौजूद नहीं है. सो फॉर ज़ीरो लोड द एक्सटेंशन इज़ ज़ीरो. तो ये हमारी पहली रीडिंग हो गई. लोड इज़ ज़ीरो एंड एक्सटेंशन इज़ 0 सेंटीमीटर्स. ओके, देन हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक वेट हैंग कर दिया, और वेट हैंग करने के बाद एज यू कैन सी कि इसके जो पॉइंटर है वो ज़ीरो से नीचे आ गया, बिकॉज इस लोड की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन हुई है. तो एक्सटेंशन की वैल्यू हमें यहाँ नज़र आ रही है कि जो पॉइंटर है वो हमारा 0.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर रहा है. इस तरह से हम एक एक करके वेट को ऐड करते जाएंगे. सो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड रीडिंग आ गई. 20 ग्राम वेट के ऊपर जो हमारी एक्सटेंशन है इट इज़ 0.5 सेंटीमीटर्स. ओके, सो अब हमने यहाँ दो वेट हैंग कर दिए हैं. इट्स मीन टोटल वेट इन दिस हैंगर इज 40 ग्राम वेट, और अगर हम एक्सटेंशन देखें स्केल के ऊपर तो वो आ रही है 1 सेंटीमीटर. इसी तरह से मैं अब थर्ड वेट को इसके अंदर हैंग कर देता हूँ, तो हमारे पास जो टोटल वेट हो जाएगा हैंगर के अंदर इट इज़ 60 ग्राम वेट. 20, 20 एंड 20. तो 60 ग्राम वेट के ऊपर एज यू कैन सी हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.6 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो थर्ड रीडिंग है वो हो जाएगी 1.6. नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और लोड जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं. तो राइट नाउ वी हैव टोटल ऑफ 4 वेट्स इन दिस हैंगर. तो टोटल हमारे पास जो वेट हो जाता है वो है 1, 2, 3 एंड 4. सो हमारे पास 80 ग्राम वेट यहाँ पर इसकी लोड मौजूद है, और अगर हम एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन राइट नाउ इज़ 2.3 सेंटीमीटर. सो यहाँ इसकी एक्सटेंशन हमने नोट कर ली. दिस इज़ द एक्सटेंशन दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर्स. सो फाइनली हमारे पास एक और लास्ट वेट मौजूद है. इस वेट को भी हम इस हैंगर के अंदर ऐड कर देते हैं.
सो ऐड करने के बाद लास्ट एक्सटेंशन नोट करते हैं। एक्सटेंशन नोट करते हुए याद रखना कि ये जो पॉइंटर है वो वाइब्रेट ना करे, कम्प्लीटली स्टैटिक हो। तो राइट नाउ हमारे पास जो उस पर रीडिंग आ रही है इट इज़ अराउंड 3 सेंटीमीटर्स। सो फाइनली हमारी लास्ट वेट जो कि टोटल 100 ग्राम मौजूद है इट इज़ 3 सेंटीमीटर्स। सो ये हमारा लास्ट हाफ पार्ट इस प्रैक्टिकल का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लोड करते हुए यहाँ एक्सटेंशन नोट की। अब हमें क्या करना है, अब हमें अनलोडिंग करते हुए दोबारा से एक्सटेंशंस नोट करनी है। तो यहाँ मेरे पास टोटल 100 ग्राम मौजूद है इस बैलेंस स्प्रिंग के अंदर, और पॉइंटर जो पोजीशन शो कर रहा है इट इज़ 3 सेंटीमीटर जो भी हमने लास्ट नोट की। तो हम इसको दोबारा अनलोडिंग वाले कॉलम के अंदर भी नोट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें से एक लोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद इसमें दोबारा से एक्सटेंशन नोट करता हूँ। सो यहाँ हमारे पास जो अब 4 वेट्स मौजूद हैं, इट्स मीन 80 ग्राम वेट, और 80 ग्राम वेट के अंदर जो हमारी एक्सटेंशन आ रही है इट इज़ 2.3 सेंटीमीटर्स। सो वंस अगेन एक और वेट को यहाँ से रिमूव करते हैं, अनलोड करते हैं, वेट को रिड्यूस करते हैं यहाँ से, और दोबारा से इसकी एक्सटेंशन को नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक और वेट को रिमूव कर दिया है। सो राइट नाउ हमारे पास जो वेट है इट इज़ 60 ग्राम वेट, और 60 ग्राम वेट पे अगर हम पॉइंटर की लोकेशन देखें तो इट इज़ 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर हम अगेन अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर नोट कर लेते हैं। देन एक और लोड को यहाँ से मैं रिमूव करूँगा या अनलोड करूँगा, तो ये हमारा एक और वेट है जो कि रिमूव हो गया। सो राइट नाउ द वेट इन द हैंगर इज 40 ग्राम वेट। सो 40 ग्राम वेट पे एज यू कैन सी द एक्सटेंशन इज 1 सेंटीमीटर। इसी तरह एक और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो अब हमारे पास इस हैंगर के अंदर 20 ग्राम वेट मौजूद है, और इस 20 ग्राम वेट पे जो हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है इट इज़ 0.5 सेंटीमीटर्स। इसे भी हम अपने पास नोट कर लेंगे। और फाइनली मैंने यहाँ पर अपना लास्ट जो वेट है उसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अनलोड कर देता हूँ, और दोबारा से अगर मैं इस पॉइंटर की लोकेशन देखूँ तो इट इज़ 0 सेंटीमीटर। सो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशंस एक्सटेंशन नोट की। अब चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ, और वहाँ इन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो ये वो ऑब्जर्वेशन है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, जिसमें हमने 0 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक वेट को ऐड किया, और ऐड करते हुए हमने लोडिंग के दौरान उस स्केल के ऊपर पॉइंटर की एक्सटेंशन नोट की। देन 1 बाय 1 वेट को रिमूव करके हमने दोबारा से एक्सटेंशंस को नोट किया। देन हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, मीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन लेंथ। सो मीन एक्सटेंशन निकालने के लिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज L1 एंड L2। तो हम अगर देखें तो हमारी रीडिंग्स अराउंड सेम है, तो हमारी जो मीन एक्सटेंशन है वो बिल्कुल सेम आएगी। 0 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास मीन एक्सटेंशन आ गई। Then we have to find the increase in length, that is L3 minus L2. So this is L3 and this is L2. So L3 में से L2 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो increase in length है वो 0 सेंटीमीटर ही रहेगी। सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गया विद कैलकुलेशन। सो लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन द लोड एंड मीन एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास
लोड की वैल्यूज मौजूद हैं या हमारे पास मीन एक्सटेंशंस मौजूद हैं। तो इन लोड और एक्सटेंशन के दरमियान अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये वो क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट थी, फिक्स थी, जबकि ये वो क्वांटिटी है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो लोड को हम अराउंड ऑन एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, जबकि जो मीन एक्सटेंशन है इसे हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। ओके, सो हियर वी हैव आवर ग्राफ पेपर जिसके ऊपर हम लोड और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो यहाँ हम अपने एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज आवर वाई एक्सिस जिस पे हम एक्सटेंशन को प्लॉट करेंगे। एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस जहाँ हम लोड को प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं दैट दिस इज लोड इन ग्राम वेट, जबकि यहाँ हम नोट कर लेते हैं दैट दिस इज एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर। सो ये हमने वैल्यूज़ को जो है वो या क्वांटिटीज़ को मार्क कर दिया कि हम कौन सी क्वांटिटीज़ यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। देन हम देखते हैं कि हमें जो लोड की वैल्यूज़ है दीज आर फ्रॉम 0 to 100। तो यहाँ 0 से लेके 100 तक इसको हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ मैंने अपने एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर दिया पूरे ग्राफ को दैट 10 बॉक्स के अंदर हमारे पास टोटल 20 ग्राम वेट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने पास स्केल में भी नोट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस का स्केल है, ऑन एक्स एक्सिस 10 बॉक्सेस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 20 ग्राम वेट। यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट हो गई एक्स एक्सिस की डिवीजन। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस की तरफ, और इस वाई एक्सिस पर हमें एक्सटेंशन को प्लॉट करना है दैट इज इन सेंटीमीटर। और अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को रिकॉल करें तो वहाँ हमारे पास जो मीन एक्सटेंशन थी वो आ रही है 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक। तो हमें इस पूरे स्केल को 0 से 3 सेंटीमीटर के दरमियान डिवाइड करना है। सो ये हमारा वाई एक्सिस का स्केल कंप्लीट हो गया। वाई एक्सिस के ऊपर हमने 10 बॉक्सेस के अंदर 0.5 सेंटीमीटर को डिवाइड किया है। तो मैं अपना वाई एक्सिस का स्केल भी यहाँ पर नोट कर लेता हूँ दैट ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर्स। सो ये हमारी स्केलिंग कंप्लीट हो गई। ग्राफ के ऊपर हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ। सो प्लॉटिंग के अंदर हमें सबसे पहले 0 ग्राम और 0 एक्सटेंशन को प्लॉट करना है। सो दिस इज 0 ग्राम एंड द 0 ऑफ द एक्सटेंशन एज वेल। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। देन हमारी जो 20 ग्राम की लोड थी उस लोड के ऊपर जो मीन एक्सटेंशन थी इट इज 0.5। तो ये हमारे पास 20 ग्राम वेट है और ये 0.5 मीन एक्सटेंशन। तो यहाँ हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट मार्क कर देते हैं। सो दिस पॉइंट लोकेट्स 20 ग्राम्स एंड 0.5 सेंटीमीटर्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 40 ग्राम वेट पे हमारी जो मीन एक्सटेंशन थी इट इज़ 1 सेंटीमीटर। सो 40 ग्राम वेट एंड 1 सेंटीमीटर ये हमारी कंप्लीट हो गई थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑन आवर ग्राफ पेपर।
Then we have 60 gram weight and 60 gram weight पे हमारी जो mean extension है it is 1.6 centimeters. So ये हमारे पास 60 gram weight आ गया and this is 1.5. So 1.5 के ऊपर 1.6 लेना है तो it will be 2 boxes above this 1.5. तो ये हमारे पास fourth observation आ गई that 60 gram weight पे जो extension है it is 1.6 centimeters. देन 80 ग्राम वेट पर आते हैं तो 80 ग्राम वेट पे जो मीन एक्सटेंशन है इट इज 2.3. तो 80 ग्राम वेट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंड दिस इज 2. तो अबव टू बॉक्सेस अबव 2 सेंटीमीटर इज 2.1, देन 2.2 एंड 2.3. तो ये हमारे पास सेकेंड लास्ट ऑब्जर्वेशन आ गई दैट 80 ग्राम वेट पे हमारी जो मीन एक्सटेंशन है इट इज 2.3. This is 2.3 and this was 1.6. Last observation की तरफ चलें तो it is 100 grams and 3 centimeters. So 100 gram weight के ऊपर हमारी जो mean extension आ गई it is 3 centimeters. ये हमारी last observation आ गई जिसमें हमने 100 ग्राम वेट पर 3 सेंटीमीटर को प्लॉट किया है. सो ये फाइनली हमारा जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी मदद से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया. अब हमें इन पॉइंट्स को यूज़ करके एक बेस्ट फिटेड लाइन बनानी है जो जिस लाइन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं. तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई. So this is our best fitted line जिसमें maximum number of points line के ऊपर lie कर रहे हैं. The other points are around approximately on the line. तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया और ये ग्राफ जो है वो हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी. दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन or straight line between two quantities load and extension, and straight line shows that these two quantities are directly proportional, so we can conclude that load is directly proportional to extension. जितना हमने लोड बढ़ाया उतना ज़्यादा एक्सटेंशन इसके अंदर इंक्रीज होता गया. सो here we come at the end of our class जिसमें हमने लोड और एक्सटेंशन के दरमियान रिलेशनशिप सीखा कि किस तरह से लोड को इंक्रीज करने से उस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन भी साथ साथ इंक्रीज हो रही थी. और इसी चीज़ को हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जिसमें हमने इन ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन एंड द स्ट्रेट लाइन ऑन दैट ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली proportional. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another experiment from our AKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to